हेलो स्टूडेंट्स। तो टुडे हम लोग कंटिन्यूटी वाले पार्ट में कैलकुलस का जो ये सेकंड चैप्टर था कंटिन्यूटी, पहले हम लोग लिमिट पढ़े, इसके बाद में कंटिन्यूटी में हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे, सिर्फ डेफिनेशन, एक्चुअली वो कंप्लीट हो नहीं पाया। तो आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे की बात पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि फंक्शन में कोई ब्रेक ना हो। फंक्शन में क्या हो, कोई ब्रेक ना हो। फंक्शन किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन शुड नॉट बी अनडिफाइंड एट एनी पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि फंक्शन शुड नॉट या हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। अगर फंक्शन अपने डोमेन में हर एक पॉइंट पर क्या है, डिफाइन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब यह हुआ कि हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या हो, पहली चीज डिफाइन हो। डिफाइन होना उसका नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं हो सकता है। इसके बाद में उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू। फिर क्या चेक करेंगे बेटा, लिमिटिंग वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर ये जो है इक्वल टू है फंक्शनल वैल्यू के, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे कहें कि ये कोई आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और एक कोई पॉइंट ले लें x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन खुद क्या है, डिफाइन है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस, कोई ब्रेक नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड ग्राफ बना हुआ है। बस में कि नहीं आया। और x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4। और अगर 2 से थोड़ा आगे बढ़े h पर, मतलब इसका RHL निकालें, ये पॉइंट निकालें, RHL निकालें, तो RHL का मतलब ये 2 प्लस एच, ये पॉइंट क्या है, 2 प्लस एच। अगर LHL की बात की जाए इस पॉइंट के, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस एच इक्वल्स टू होना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 या h टेंड्स टू 0 f2 प्लस एच इज इक्वल्स टू f2, और ये सभी वैल्यूज क्या हो बेटा, फाइनाइट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बस में कि नहीं आया। या फिर जहां से ग्राफ टर्न हो रहा है, अगर उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लें, जहां से ग्राफ अपना नेचर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल ये डोमेन में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। देखो, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उस पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइन होना जरूरी नहीं था, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है उस पॉइंट पर, क्योंकि अगर फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन ही नहीं है, उसकी वैल्यू पता ही नहीं कहां पर है, कितना है, तो आप नहीं कह सकते हो कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। बस में आया कि नहीं आया। तो चलते हैं कि एग्जांपल करते हैं। सबसे पहला आपका जो एग्जांपल है, अच्छे से, फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। हमें देखो यहां पर साफ साफ लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसी को कर लेते हैं फर्स्ट, या फिर ओके, इसको करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि इसमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का क्यूब रूट, या हम लोग कह सकते हैं पावर 1/3, और यहां पर ये पावर क्या लिख सकते हो, 1/2, अंडर रूट कह सकते हो 1/2 अपॉन एक्स। ठीक है,
हमें चेक करना है बेटा एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, इस पर दिखाना है। और ये कह रहा है कि फाइंड, ये कह रहा है कि फाइंड f0 if find f0 is continuous at x is equal to 0। अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो तो आप f0 बताओ। क्या बताओ बेटा? f0। अब f0 का मतलब क्या हुआ कि fx इज कंटिन्यूअस, देखो कैसे लिखेंगे, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमें गिवन है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0। या हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू f0, ये हमें गिवन है। दिस इंप्लाई दैट f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू, या x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू क्या है बेटा? 1 प्लस x की पावर 1/2, और प्लस में या माइनस में हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस x की पावर 1/3 अपॉन x, ये हमें बताना है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी बताओ? इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल देना है, वही आपका f0 के इक्वल हो जाएगा। बस में आगे नहीं आया, लिमिटिंग वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? f0 के इक्वल हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकालते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 1/2 है, ये क्या है? 1/3 है, ये माइनस लगा हुआ है। तो पहले तो एक काम करते हैं कि इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप चाहो तो ओपन कर सकते हो। 1 प्लस एक्स की पावर 1/n हम लोग पढ़े हैं। यहां पर क्या पढ़े बेटा? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस nx प्लस डॉट डॉट। बस यही दो टर्म लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में। क्या लेते हैं? दो टर्म लेते हैं। तो अगर इसके बारे में थोड़ा देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस nx मतलब 1/2 इंटू एक्स, क्लियर है, और माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स और होल डिवाइड बाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका हो जाएगा लिमिट इज इक्वल टू में क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 से 1 तो कैंसिल होगा, और आपका अगर x कॉमन ले लेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 आएगा अपॉन में x। तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका मतलब f0 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 दैट इज 6, 1/6। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लोग कह सकते हैं कि f0 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1/6 आएगी। f0 कितना आएगा? 1/6 आएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखो कंटिन्यूटी में हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उसके फंक्शनल वैल्यू के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है फंक्शन। बस में आगे नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड लेवल का करवाने जा रहे हैं ताकि बेसिक थोड़ा लेवल है समझ में आए सबको। ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर क्या है बेटा? कंटिन्यूअस। तो पहले मॉड को डिफाइन तो कर लें। x माइनस 1 मॉड x माइनस 1 होगा अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए? 1 हो जाए। और माइनस टाइम्स x माइनस 1 होगा इफ x लेस देन 1। तो ये मॉड की दो डेफिनेशन होती है। अगर अंदर की चीज पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर की चीज नेगेटिव है, लेस देन 1 है x की वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, तो आगे माइनस लग करके तब निकलेगा, तभी अल्टीमेटली पॉजिटिव आंसर देगा। बस में आगे नहीं आया। तो इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है आपका x माइनस 1, ये लिखा है 1 माइनस x, कब? x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। तो 1 टर्निंग पॉइंट है, हमें 1 पर चेक करना है। सबसे पहले f1 तो निकाल दें, 1 पर फंक्शनल वैल्यू, और 1 के लिए ये फंक्शन है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू f1 कितना आएगा? 0 आएगा। सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू LHL पहले निकालें। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस,
और उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा, 1 माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा आपका 0 आएगा। और RHL अगर निकालेंगे, RHL अगर निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 1, उसके लिए आपका x प्लस 1 होगा। तो x माइनस 1 मतलब x माइनस 1 में अगर x की वैल्यू 1 पुट, यहाँ माइनस 1 पुट किए तो 0 आ गया। यहाँ 1 से थोड़ा ज़्यादा पुट करेंगे तभी नियरली क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHL इज इक्वल टू RHL, और ये किसके इक्वल आ गया, 0 किसके इक्वल था, F1 के इक्वल। बस में कि नहीं आया। सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट 1, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि fx यहां पर क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पर। ध्यान दीजिएगा, अगर मॉड के अंदर x लिखा है तो ये दो तरीके से निकलता है, x और माइनस x। x अगर पॉजिटिव है और यहाँ x अगर निगेटिव है, क्योंकि 2 मॉड 2 की वैल्यू तो 2 होती है, लेकिन अगर मॉड के अंदर -2 लिखा हो तो माइनस ऑफ -2 होके निकलता है, मतलब ये +2 ये भी बन जाता है। तो मॉड के बाद जो भी आंसर आएगा ओपन होने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर स्क्वायर रूट में भी मॉड हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट भी किसी चीज़ का पॉजिटिव आता है। दो चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव, या किसी नंबर का इवन नंबर पावर हो। चलते हैं अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि ये फंक्शन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि fx इज इक्वल टू गिवन है, fx इज इक्वल टू मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है a प्लस 3 cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। किसके लिए है बेटा, ये आपका है x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए। ध्यान दीजिएगा, और दिया है b tan पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए है। बस में कि नहीं आया। गिवन है fx इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, find a and b, find a b। अगर ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस हो किस पर, a और b पर, तो आपको a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है, जबकि fx गिवन है और गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पर बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर। तो सबसे पहली चीज f0 पता कर लें, सिंस therefore f0 मतलब इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर देंगे तो ये आपका आएगा b tan पाई अपॉन 0 प्लस 3 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरह से हो जाएगा। और आप जानते हैं 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की वैल्यू 3, सो b tan पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 का मतलब tan 60, तो b इंटू √3, ये आएगा आपका f0। क्या आएगा, f0 आएगा। लगे हाथ अगर हम लोग LHL को निकालने की कोशिश करें, LHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। अब आप बताओ 0 से लेस, 0 माइनस मतलब 0 से लेस के लिए fx क्या है, a प्लस कॉस, तो लिमिट अब आप 0 माइनस की जगह पर 0 रख सकते हो, a प्लस 3 cos x अपॉन x स्क्वायर। बस में है कि नहीं है, और x क्या है, टेंड्स टू 0, a प्लस 3 cos x अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। और इसकी जो वैल्यू आएगी ध्यान रखिएगा वो RHL के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम इतने कैलकुलेट कर लेते हैं, a प्लस 3 cos कितना होगा जी बताइए, a प्लस 3 cos LHL के लिए अपॉन x स्क्वायर। अब देखो लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट क्या हो रहा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइटली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो a प्लस 3 cos इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहां पर लिमिट क्या हो जा रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट जो है फाइनाइटली क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यहां पर लिखोगे कि सिंस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली
अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि 3 cos को आप कैसे भी चेंज करोगे नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा, किसी भी तरह से चेंज करोगे। यहाँ पर 1 तो ये लिखा नहीं है, या 3 तो लिखा नहीं कि कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा तो कैंसिल होगा 2 cos स्क्वायर -1 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज लगाएंगे, ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो एल एच एल और आर एच एल एग्जिस्ट किया होगा और दोनों इक्वल रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है आपका ये जो लिमिट है ये क्या होगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट क्या होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई होगी, 0 के इक्वल आई होगी, हम लोग कह सकते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट a प्लस 3 cos x इज इक्वल टू क्या हुआ होगा, 0। कब, जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 रहे, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0/0 फॉर्म बना होगा ना, तो ये क्या होगा। सो cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -3। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -3, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब अगर a इज इक्वल टू -3 रखें तो हम लोग इसकी प्रॉपर वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर रखो a इक्वल टू -3, तब अगर LHL को निकालने की कोशिश करें LHL को, तो कितना हो जाएगा जी, a इक्वल टू -3, तो -3 प्लस 3 cos x अपॉन x स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें, 3 क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos x और यहाँ बचेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये आपका आएगा। अब देखो cos x का मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और -1 यहां पर लिखा हुआ है, और ये आपका x स्क्वायर और बाहर क्या था पूरा ओवरऑल 3 और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम लोग 1 से 1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 3 2 जा 6 जाएगा, 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर x बाई 2 या साइन x बाई 2 अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यह आंसर आएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी 6 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यानी आपका आ गया -6 इंटू 1/4, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो LHL है वो -3/2 आएगा। ध्यान दीजिएगा LHL कितना आएगा बेटा, -3/2, और LHL किसके इक्वल होगा, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा। RHL निकालने की अब जरूरत ही नहीं है, बस में नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू जो आपकी है वो LHL की क्या होगा, इक्वल होगा। फंक्शनल वैल्यू जो है आपका b/√3 जो आया था वो किसके इक्वल आएगा, इस LHL के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b/√3 फंक्शनल वैल्यू f0, क्योंकि कंटिन्यूअस गिवन है, इज इक्वल टू -3/2, तो b इज इक्वल टू -3/2/√3। अब √3 से चाहो तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर √3 में 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो -√3/2 ये b की वैल्यू होगी। बस में नहीं आया, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन आपका है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी में थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि लिमिट जो है उसके पहले थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हों। लिमिट अगर निकालने नहीं आ रहा है तो आप कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। कंटिन्यूटी हो या फिर डिफरेंशियबिलिटी हो, उसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को लिमिट पहले अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन क्या है अगला कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू है ए या साइन ए प्लस 1x, एक्स एंगल में ही है, प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाई x, और ये वैल्यू x लेस देन 0 के लिए है। ध्यान दीजिएगा एकदम। c फिर क्या गिवन है बेटा, c कब होगा, जब कह रहा है x इज इक्वल टू 0 हो, x इज इक्वल टू 0 और x प्लस बी एक्स पावर 3/2, x प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू उसका पावर कितना है 1/2 माइनस में x की पावर 1/2
और होल डिवाइड बाई क्या है, बी एक्स पावर 1/3, बी एक्स पावर 1/3, 3/2 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एकदम ध्यान से, ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो तीनों वैल्यूज के लिए तीनों चीजें अलग अलग हैं। कह रहा है कि फाइंड ए बी सी व्हेन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो गिवन है कि फाइंड ए बी एंड सी इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली चीज कंटिन्यूअस अगर f(x) है तो पहली चीज f0 तो फाइंड कर लो, फंक्शनल वैल्यू f0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर f(x) की वैल्यू क्या है, c, यानी f0 इज इक्वल टू c की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, अब क्या निकालेंगे, LHL किस पर, 0 पर, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x). अब देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से लेस के लिए f(x) की वैल्यू क्या है, वो है साइन a प्लस 1 x प्लस साइन x होल डिवाइड बाई x। क्लियर। अब आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर इस x से हम दोनों में इक्वली डिवाइड करें तो x टेंड्स टू 0 और साइन a प्लस 1 x अपॉन x प्लस साइन x अपॉन x। क्लियर है सबको, ये आपका हो जाएगा इस तरह से, आप इसको दे सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्लियर कर लिए। अब देखो LHL आपका जो होगा बेटा, LHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर अगर हम लोग a माइनस a प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन आपका गिवन है साइन a प्लस 1 x अपॉन x, और अगर a प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से हम लोग क्या कर दें, बाहर की तरफ मल्टीप्लाई कर दें a प्लस 1 से, और प्लस में साइन x बाई x है ही है, उसमें तो फॉर्म बना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू 1, लेकिन इसमें तो करने की जरूरत नहीं है यार, हम लोग तो इस, क्योंकि ये वैल्यू 0 तो हो नहीं रही है, साइन 0/0 तो बन नहीं रहा है, तो यहां पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। बस में आगे नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट अब लिमिट टेंड कराओ, x इज इक्वल टू 0, इसको भी हटा देते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 अगर आप टेंड कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू 0 टेंड कराओगे तो ये पूरा 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन तो रहा है यार। तो a प्लस 1 से यहां भी और a प्लस 1 से यहां भी, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखो ये पूरा साइन 0/0 बनेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो इसका मतलब a प्लस 1 इंटू 1 बचेगा, 1 इंटू a प्लस 1 प्लस 1, फाइनली a प्लस 2, 1 प्लस 1 क्या जाएगा 2, ये LHL आया। LHL कितना आ गया जी, a प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, LHL इज इक्वल टू c होगा, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, LHL इज इक्वल टू क्या होगा c। और RHL की अगर बात करें, RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), तो 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए f(x) क्या है, ये है आपका। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये लिखा हुआ है x प्लस bx स्क्वायर और उसका पावर 1/2 माइनस x पावर 1/2 अपॉन bx पावर 3/2। अब अगर इस ब्रैकेट से हम लोग अगर x कॉमन कर लें तो 1 प्लस bx पावर 1/2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा अगर हम लोग एक स्टेप और यहाँ ऊपर करने की कोशिश करें तो RHL वाला पार्ट कितना होगा जी, RHL वाले पार्ट में अगर ओवरऑल x की पावर 1/2 बाहर निकलेगा, x की पावर 1/2 अगर बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पर बचा 1 प्लस bx और उसका पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन bx पावर 3/2। अब देखो ये 1/2 नीचे आएगा तो 3/2 से माइनस जाएगा, तो 3/2 मतलब 1.5 माइनस 1, तो x बचेगा। तो इसका मतलब, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस या 0, अब 0 प्लस करने की जरूरत नहीं क्योंकि मालूम पड़ गया फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये इससे कैंसिल होगा तो नीचे सिर्फ bx बचेगा, पावर 1 बचेगा, और ऊपर आपका ये हो गया, अगर माइनस कॉमन ले लें या ऐसे ही रहने दें, इसको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो
क्या होगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स का मतलब बी एक्स इंटू 1/2 और -1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहां पर x से x कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बचेगा जी 1/2 बचेगा जी, 1/2, यानी RHL की वैल्यू अब कितनी आएगी बेटा 1/2। क्लियर है। अब LHL इज इक्वल टू RHL, ध्यान दीजिएगा, सिंस fx इज कंटिन्यूअस देन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, और f0 कितना जी c, तो LHL कितना है, LHL अभी अभी निकाले थे आप a + 2 इज इक्वल टू RHL 1/2, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 1/2 - 2 मतलब -3/2, और c के इक्वल टू क्या होगा, c के इक्वल टू RHL होगा, कॉमा c जो होगा वो तो RHL के इक्वल ही है 1/2, तो c इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू -3/2, और b को हम लोग पूरा रियल नंबर बोल सकते हैं, b कोई भी वैल्यू हो सकता है क्योंकि किसी इक्वेशन में b इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि b एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर r, तो b कोई भी रियल नंबर यहां पर हो सकता है, b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर यहां पर हो सकती है, बस मैं कि नहीं एक्सेप्ट 0, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि b यहां डिनोमिनेटर में भी है, अनडिफाइंड हो जाएगा, बस में आगे नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए जो कि वैल्यूज पर डिपेंड करते थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे और आगे की चीजों को थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। थैंक यू।